खमा घनी राणा जी। खमा घनी राणा जी। राणा जी, धीरजगढ़ के जंगलों में पिछले 30 दिनों में ये छठी मौत है। मेरा शक तो बंजारनों के कबीले पे है राणा जी, जो धीरजगढ़ के खंडर में आकर बसा है। जब से ये लोग यहां पर आए हैं, इन मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है नाहर सिंह जी? अब राणा जी, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना। हाँ, वो खंडर उस जगह के काफी करीब है जहां यह हादसा हुआ। शायद वहां के लोग कुछ जानते हों। ठीक है, वैसे भी कल हम जंगलों का दौरा करने जा रहे हैं, तो लगे हाथ इन बंजारों से भी मिलेंगे। बंजारे नहीं राणा जी, बंजारने केवल जनानियों का कबीला है, एक भी मर्द नहीं। ठीक है, जाके उनसे कहिए कि हम यहाँ
तुम? आपके स्वागत के लिए आए हैं महाराज। आइए। ठहरो। गैर मर्दों का अंदर आना मना है। महाराज, सिर्फ आप आ सकते हैं। राणा जी, अब कहिए राणा जी, क्या काम था आपको हमसे? धीरजगढ़ में जो मौतें हो रही हैं उनके बारे में। आपको क्या लगता है कि वो सब हमारी वजह से हुई है? वो सांप बहुत दिनों से इन खंडरों में बड़ी आजादी से घूम रहा था। आज आपके आते ही उसकी मौत हो गई। तो क्या उसकी मौत के जिम्मेदार आप हुए? गौर से देखिए हमें। क्या हम आपको हत्यारे नजर आते हैं? राणा जी, ठीक है, आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। राणा वरुण सिंह जी की जय। 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 संभल के बाबूजी, हमसे पीछा छुड़ाना इतना भी आसान नहीं है। फिर कब मिलना होगा?
कजरी, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुमसे शादी करके धीरजगढ़ की रियासत की रानी बना दूंगा। वादा? वादा। अब मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात मानिए नाहर सिंह जी, ये सारी की सारी मौतें बंजारनों के कबीले के साथ जुड़ी हैं। तुम भी दयाल सिंह, वो भला बेचारी औरतें क्या किसी का कुछ बिगाड़ेंगी? और राणा जी और कजरी की दोस्ती के बारे में तो तुम जानते ही हो। हाँ, मैं जानता हूं नाहर सिंह जी, लेकिन माफ कीजिएगा, राणा जी अंधे हो गए हैं उसके प्यार में। क्या मतलब? ये सारे के सारे खून अमावस की रात को हुए हैं। नाहर सिंह जी, कुछ तो है। अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं तो? हर अमावस की रात तुम भी तो हवेली से गायब हो जाते हो। नाहर सिंह जी, मैं उनका पीछा करता था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज अमावस की रात है। आज की रात मैं उस खंडर में खुद भेष बदल कर जाऊंगा और आप भी वहां पर आकर खुद देख लेना। आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। क्षमा घनी राणा जी। राणा जी, दयाल सिंह को एक अजीब सा शक हो गया है। कैसा शक?
इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो बाबूजी? मुसाफिर हूँ, शहर जा रहा था तो पानी की प्यास लगी तो पानी ढूंढ रहा था। इस बियाबान में? आइए हमारे कबीले में चलिए, वहां आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और थकान भी। चलिए, ये हमारा कबीला है। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हमने तेरी प्यास बुझाई, अब तू मेरी प्यास बुझाई। जैसे मुर्गी को चलो, क्या ना ठीक नहीं होगा, चलो। धोखा किया तुमने, इतना बड़ा धोखा। डाइन होकर झूठ बोला मुझसे। क्यों कजरी, क्यों? आओ, अंदर आओ। डरो मत। अगर तुम्हें मारना होता तो कब का मार चुकी होती। चलो, वैसे भी खाना खाने का वक्त हो चुका है। मैंने तुमसे प्यार का नाटक नहीं किया, सच्चा प्यार किया राणा जी। वो भी इतना बड़ा झूठ बोलकर। तुम इंसान लोग भी ना रूप को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हो। तो क्या करती मैं, क्या करती मैं? थक गई हूं अकेले रह रहकर इस दुनिया से दूर, इन जंगलों में। अब मैं भी तुम इंसानों की तरह ऐशो आराम वाली जिंदगी जीना चाहती हूँ। कजरी, अगर मैं ऐसा चाहती हूँ तो क्या बुरा चाहती हूँ? हाँ, मुझे भी हर इंसानी अधिकार चाहिए। खाओ ना, खाओ। क्या हुआ? ये वही खाना है ना जिसकी तारीफ करते हुए तुम नहीं थकते थे? रुक जाओ राणा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। खामोश, दूर रहो मुझसे। अगर तुम लोगों ने ये जगह कल सुबह तक खाली नहीं की तो इस पूरी बस्ती को आग लगा दूंगा। तब तो तेरा धीरजगढ़ भी जलेगा राणा। हम यहां से नहीं जाने वाले। देव सिंह, तो ठीक है, तुम सब यहीं मरो, लेकिन खबरदार
तुम में से कोई आज के बाद इस खंडर से बाहर नहीं आएगा और ना ही मेरी रियासत से कोई यहाँ आएगा। और हम दोनों का क्या होगा? पागल हो गई हो तुम। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया है राणा। वादा झूठों से नहीं किया जाता। जाने दे उसे। देखना, एक दिन मेरा सच्चा प्यार उसे वापस आने के लिए मजबूर कर ही देगा। और फिर हमारा चुड़ैलों का वंश और मजबूत हो जाएगा। तुमने मुझे वचन दिया है राणा, अपना वादा पूरा करो। तुमने मुझसे वादा किया है राणा, अपना वादा पूरा करो। अपना वचन पूरा करो। क्षमा घनी राणा जी, आपने बुलाया? नार सिंह जी, आज उस हादसे को पूरा 1 साल हो गया है। क्या उन डायनों की बस्ती अभी भी वही है? राणा जी, मुझे पता नहीं है। आपके आदेश के बाद जंगल के उस हिस्से में कोई जाता नहीं है। और राणा जी, हैरत की बात यह है कि उस दिन के बाद उन डायनों में से कोई बाहर नहीं निकला और मौतें भी बंद हो गई। चलो, शायद एक किस्सा हमेशा के लिए खत्म हुआ। एक और बात जी। मां साहब चाहती हैं कि हम अपना घर बसा लें। राणा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। राणा जी, मां साहब ने कोई लड़की पसंद की? उनकी तो एक ही पसंद है, आपकी छोटी बहन पद्मावती। क्या आप बरसों की इस वफादारी को इस रिश्ते में बदलना चाहेंगे? राणा जी, राणा जी, गले मिलिए। मुबारक हो कजरी, शादी कर रहा है वो। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुमसे शादी करके धीरजगढ़ की रियासत की रानी बना दूंगा। इंसान और उनके वचन दोनों खोखले। मेरे बच्चे का हक उससे कोई नहीं छीन सकता।
तुम? महारानी साहिबा, आपके लिए ये। वहां रख दो, ठहरो, मैं लेती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों आ रही हो? छोड़ दो मुझे। लटो। 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 मेरी लट्टू। कजरी? वो लोग यहीं आ रहे हैं, क्या करें? उनकी मौत उन्हें यहाँ पर खींच के लाई है दक्षा। ये ले इसे, ले जा इसे कहीं बहुत दूर। पर कजरी, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये अपनी माँ की मौत का बदला लेगा। मैं राणा के लोगों को रोकती हूँ। जा दक्षा जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए दक्षा। खम्बागाड़ी राणा साहब, गजब हो गया। नाहर सिंह जी कुछ आदमियों को लेकर खंडहर की तरफ गए हैं, आग और बारूद लेकर। क्या? जी हुकुम। चुड़ैलों ने मेरी इकलौती बहन की जान ली। जिंदा जला दूंगा, जलाऊंगा! चला जिंदा! एक भी बचने ना पाए। काली माता के मंदिर की ये विभूति तेरे काले जादू के साथ तेरा भी अंत कर देगी।
कहाँ जाना है मैडम जी? कहीं नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। हम भी तो यहाँ आप जैसों का इंतजार करते हैं। आइए ना, फ्री में छोड़ दूंगा। चल बाहर निकल चल। क्या है? औरतों से बात करने की तमीज नहीं है? चल निकल ऐसे, निकल। थैंक्स। तुम? जी मैं अर्जुन, हवेली से आया हूँ। राणा जी ने मुझे भेजा है, वहां पर है गाड़ी। वो खंडर वही है ना? जी। मामा जी। मैत्री, अरे मैत्री, तू आ गई मेरे बच्चे। कब से तेरी राह देख रहा था, अब तू आ गई है, मन को शांति मिल गई। देख मैत्री, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तू मेरी लौती बहन की इकलौती बेटी है। जो कुछ भी है बस तू ही है। क्षमा करिए राणा जी, फसल की कटाई का काम कल दोपहर तक हो जाएगा। मैं खुद धवलगढ़ देख कर आऊंगा। अबे बेटा, तुम घर नहीं गए? जी वो जमींदार के साथ एक मीटिंग है। कल कर लेना, बाबूजी राह देख रहे होंगे। घर जाओ। चला जाऊंगा राणा जी, बस वो मीटिंग खत्म कर दूं। कैसी हो मैत्री? बिल्कुल भी नहीं बदली। चलता हूँ राणा जी। ये कौन है? अभय सिंह, मेरे वफादार एडीसी नाहर सिंह का बेटा। बचपन में मिली होगी तुम इससे। अब मेरे सारे काम यही संभालता है। बहुत अच्छा लड़का है। यूं समझ लो कि मेरा दायां और बायां हाथ यही है। ये बंकू है? मैंने इसे बिल्कुल नहीं पहचाना। खैर, देख मैत्री, मैंने तुझे दिल्ली से यहाँ इसीलिए बुलाया है। तू ये हवेली देख रही है ना? ये हवेली, मेरी सारी दौलत, इन सब का वारिस मैं तुझे बनाना चाहता हूँ। मुझे? लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ मामा जी। और वैसे भी
मेरी वो दिल्ली वाली यूएन की नौकरी, मैं उसे नहीं छोड़ सकती मामा जी। लेकिन मैत्री, अगर तू वारिस नहीं बनेगी तो कौन बनेगा बच्चे? एक रास्ता है मेरे पास। धीरजगढ़ का वारिस चुनकर महाराजा ने तुझे ललकारा है बेटा। अब तुझे अपना अधिकार लेना होगा बेटा। तुझे तेरी मरी हुई माँ गजनी की कसम